माताओं बहनों, आज हम लोग कबीर साहब का प्राकट्य महोत्सव मना रहे हैं। कुछ लोग जयंती भी मनाते हैं। जयंती वो मनाते हैं जो कबीर साहब को अच्छी तरह जाना नहीं, समझा नहीं। संसार में जितने संत हुए हैं सभी महान हैं। उनकी महानता पराकाष्ठा पर है। बंदिशों सदो कबीर साहब उन संतों में शिरोमणि हुए। सबसे पहली बात यह है, उस परमात्मा का जो संपूर्ण सृष्टि को धारण किए हुआ है, वह परमात्मा का दो स्वरूप है। एक परम आनंद स्वरूप, दूसरा परम ज्ञान स्वरूप। परम आनंद स्वरूप को प्राप्त करने के लिए परम ज्ञान की आवश्यकता है, और परम ज्ञान उसे कहते हैं जो आत्मिक धरातल पर प्राप्त किया जाता है। बौद्धिक धरातल पर नहीं, ऐन्द्रिक धरातल पर नहीं, प्राकृतिक धरातल पर नहीं, वह आत्म धरातल पर अनुभव किया जा सकता है। संसार में लोग मन के धरातल पर, बौद्धिक धरातल पर परमात्मा को जानना चाहते हैं, और वह उसे अनुभव की बात भी कहते हैं कि मैंने अनुभव किया। और अनुभव जब आत्म धरातल पर होता है तो मन के धरातल पर, ऐन्द्रिक धरातल पर अनुभव कैसे हो सकता है? मन के धरातल पर मनन किया जा सकता है, बौद्धिक धरातल पर तर्क की कसौटी पर जाना जा सकता है, और वह बुद्धि जड़ है। जब बुद्धि ही जड़ है तो अनुभव कैसे प्राप्त हो? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन इंद्रियों से परे आत्मज्ञान है। जो व्यक्ति आत्मानुभव नहीं किए उसे वह परमात्मा का कोई ज्ञान नहीं। कई कई तर्क हैं संसार में, कई कई विचारधारा है संसार में। कोई किस रूट को चल पड़े हैं, कोई किस रूट को चल पड़े हैं, किंतु सदगुरु कबीर साहब ने जो बातें कही, किसी की ली हुई बातें नहीं कही, और किसी संप्रदाय मत भेद से उनका कोई ताल्लुकात नहीं था। वो तो जो भी कहा मानव के हित में कहा। वह मानव जो मन के तल पर जीता है। लोग कहते हैं कबीर साहब
हमारे जैसे मनुष्य हैं, मनुष्य थे। अब विचार किया जा सकता है, जिसे 52 प्रकार की मौत की सजा दी, आग में जलाया गया पर नहीं जले, कड़ाह में तेल डालकर गर्म करके खौलते हुए तेल में हाथ पैर बांधकर डाल दिया गया, वह सारे बंधन से मुक्त होकर मुस्कुराते हुए बैठे रहे, नहीं जला। उन्हें क्या क्या नहीं यातनाएं दी गई। यह इतिहास प्रमाण है कि सदगुरु कबीर साहब को शेख तकी ने 52 प्रकार की कसमी दी। शेख तकी लोधी वंश में दिल्ली के बादशाह हुए। बादशाह सिकंदर, वह शेख तकी बादशाह सिकंदर लोधी के पीर थे, गुरु थे। जब सिकंदर लोधी को जलन का रोग सताया और दुनिया भर के वैद्यों से इलाज करने पर कोई राहत नहीं मिली, तो किसी ने कहा काशी में कबीर हुए हैं, कबीर साहब। तो कबीर साहब को देखा जाए, सुनते हैं, बड़े दिग्गज सुनते हैं। तो वो वहां से चले, दिल्ली से काशी लहरतारा, जहां कबीर साहब कमल के फूल पर प्रकट हुए थे, जिनके नाम को धरने के लिए मौलवी, मुल्ला, ब्राह्मण, काजी सभी आए थे। पर कबीर साहब ने कहा, उस बाल्यावस्था में हिंदू तुर्क के बीच में मेरा नाम कबीर, जीव मुक्तावन कारणे अभिगत धरा शरीर, मेरा नाम क्यों धरते हो? मेरा नाम मैं खुद बताता हूं, मेरा नाम कबीर है। और ऐसे अद्भुत संत जो पंच तत्वों से शरीर में नहीं आए थे, शब्द स्वरूप उनका शरीर था। संत मनुदास जी ने कहा है, संत मनुदास ने कहा, चार दाग से सदगुरु न्यारा, अजरा अमर शरीर, दास मलुक सलुक कहते हैं, खोजो खसम कबीर। उस खसम कबीर को खोजो जो चार दाग से न्यारा है। चार दाग, चिताग्नि, जठराग्नि, कामाग्नि और एक है चिताग्नि, कामाग्नि, जठराग्नि और गर्भाग्नि। ये कहा, गर्भाग्नि का मतलब यह है गर्भ में वो नहीं आए और चिता में वो नहीं जलाए गए, इनसे परे थे। जठराग्नि, उन्हें भूख प्यास नहीं थी, वो अन्न आहार करता नहीं था का नाम कबीर। जीवन में अन्न नहीं खाए वो, तो पंडितों ने अपने अपने ढंग से उनको जो सो बना दिया।
अपनी मान प्रतिष्ठा को ऊंचा करने के लिए, कबीर को नीचा दिखाने के लिए उन्होंने शादी भी करा दी, टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से कई कई नाटक दिखाए, पर कबीर की महिमा घटी नहीं। सदगुरु कबीर सदगुरु हैं। सदगुरु चार दाग से न्यारे होते हैं, जीव कोटि की आत्मा नहीं है। तो सदगुरु कबीर साहब ने बीजक में कहा, जीव शिव सब प्रगटे, वह ठाकुर सबदास, कबीर और जाने नहीं, सत्य नाम की आस। सृष्टि के प्रारंभ काल में जीव कोटि की आत्मा भी प्रकट हुई, शिव कोटि की आत्मा भी प्रकट हुई। शिव कोटि की आत्मा अर्थात बुद्धिमान आत्मा, इसे बहुत चालाक आत्मा, वो शिव कोटि की आत्मा बन गई। और जीव कोटि की आत्मा वो जन साधारण, जिसे ज्ञान नहीं उतना, साधारण आत्माएं हुई। दो तरह की आत्माएं प्रकट हुई। कबीर साहब ने कहा, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं, मुझे तो केवल सत्य नाम की आशा है। अब आप कहेंगे, उसमें भी कई लोगों ने उनके ही शास्त्रों में राम नाम लिख दिया। राम नाम 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 हर जगह भर दिया। कबीर साहब ने अगर वह राम नाम की बात करते तो बीजक में यह बात नहीं कहते कि पंडित बाद बदे सो झूठा, राम कहे जगत गति पावे, ठाण कहे मुख मीठा, पावक कहे अंग जो डाहे, जल कहे तृषा बुझाई, भोजन कहे भूख जो भाजे, तो दुनिया तर जाई, पंडित बाद बदे सो झूठा। हे पंडित, तुम जो बातें कह रहे हो वह सरासर झूठ है। राम राम कहने से जीव का उद्धार नहीं होता है, न हुआ है और नहीं होगा। अगर होता है तो मैं कहता हूं कि भोजन सामने रख दो और कहो भोजन भोजन भोजन, रट लगाए रहो कि क्या तेरा पेट भर जाएगा। आग सामने है, आग आग कहो, क्या तेरे शरीर या पैर जल जाएंगे। जल कहे तृषा बुझाई, जल जल कहने से प्यास नहीं बुझ जाती। इसलिए पंडित ये सारी बातें तुम्हारी झूठी है। उद्धार तो तब होता है जब व्यक्ति अपने आत्मस्वरूप का अनुभव करता है, अपनी चेतना को समेटकर अपने आत्मभूमि पर स्थित होकर जब भजन करता है तदाकार हो जाता है। वहां जाकर आत्म अनुभूति होती है। इंद्रियों से साधना नहीं होती, मन से साधना नहीं होती। इन सब से केवल मनन विवेचन प्राकृतिक चिंतन होती है। आत्मा से अनुभव होती है। अनुभव का आधार विशुद्ध आत्म स्तर है। शरीर इंद्रियों में फंसी हुई आत्मा की चेतना उस परम ज्ञान का अनुभव नहीं कर सकती और उसको अनुभव करने के लिए
सारी इंद्रियों से अपनी चेतना को समेटकर अपने आत्मभूमि में आकर जब वह भजन करता है सद्गुरु के निर्देश में, तब जाकर अनुभूति प्राप्त होता है। लेकिन जनसाधारण बोलचाल की भाषा में सब लोग किताब भी पढ़ते हैं तो कहते हैं मैं अनुभव किया हूं, किताबों की ज्ञान को रखते हैं तो कहते हैं या मैं अनुभव किया हूं या मेरा अनुभव है। भाई, अनुभव का आधार ही आत्म चेतना है, आत्मभूमि है। आत्मा की चेतना को बांधकर मन इंद्रियों के द्वारा संसार के विषयों में व्यापार फैलाया हुआ है और इन्हीं व्यापार में आत्म चेतना फंसकर अशांत, दुखी और अतृप्त रहती है। इसे कोई तृप्ति नहीं मिलती, सारा जीवन बीत जाता है रस पीते पीते, पर जीवा का ललक नहीं जाता। देखते देखते आंखों की शक्ति चली जाती है, पर आंखों की ललक नहीं जाती। सुनते सुनते कान के स्रोत की शक्ति चली जाती है, पर सुनने की ललक नहीं जाती। सारी इंद्रियां जितने कार्य कर रही हैं वह सभी बिल्कुल उस तरह है जैसे अतृप्त ही अतृप्त है। इनकी तृप्ति के लिए सतगुरु कबीर साहब ने संसार के प्राणियों को बारंबार समझाया है कि हे आत्मा, तुम ऐन्द्रिक जगत में व्यापार फैला करके मन के द्वारा तुम शांति कभी नहीं पा सकती हो और नहीं आज तक किसी को शांति मिली, अनुभूति प्राप्त भी नहीं हुई। और तुम इस इंद्रियों के माध्यम से यह जो चाहत रखते हो, यह तुम्हारी मेरी मूर्खता है। सतगुरु कबीर साहब इस संसार के प्राणियों के लिए चारों युगों में ज्ञान को स्थापित किया धाम पर। सतयुग में सत सुकृत देव के नाम से वह ज्ञानावतार में आते हैं। ज्ञान शक्ति को लेकर ज्ञानी जी के रूप में आते हैं और त्रेता में गुरु मुनिंद्र देव के नाम से, द्वापर में संत करुणामय के नाम से और कलयुग में संत कबीर के नाम से प्रकट होते हैं। वह कोई ऋषि, मनीषी, महर्षि या कोई औपाधिक स्टेज में जो लोग लाते हैं उन्हें, वो नहीं है। वो तो केवल सद्गुरु हैं और संसार में एक ही सद्गुरु होते हैं, दो नहीं। वह ज्ञान शक्ति है, ईश्वर की ज्ञान शक्ति, और वह ज्ञान शक्ति डायरेक्ट परमानंद को प्राप्त कराती है। सद्गुरु एक धारा है, एक करंट है, एक विद्युत है। उस विद्युत से जोड़ने के साथ ही उसका जीवन धन्य हो जाता है। आज सद्गुरुओं की बाढ़ हो गई है दुनिया में, इतनी बड़ी बाढ़ हो गई है कि सब सद्गुरु ही बन गए। सत्य प्रकाश भी नहीं है तो सद्गुरु कहलाने लगे। ये विडंबना है। और जहां सत्य ज्ञान की प्राप्ति होती है, वहां संसार के लोग बहुत ज्यादा मुकर जाते हैं। वो ठहरते नहीं, उधर रुचि ही नहीं होता। रुचि तो उसे वहां होता है जहां नकली ज्ञान का जो है वितरण होता है। हम विश्व में लिपटे हुए
इस जीवन को चाहें कि हमें परमानंद की उपलब्धि, परम आनंद की प्राप्ति, परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति हो जाए, तो यह कतई नहीं हो सकता। हमें निश्चित रूप से अपने इंद्रिय जगत से अपने मन को मोड़कर सूरत से मन को तोड़ना पड़ेगा। सूरत उलटकर जब निज देश को जाएगी तो मन गिरता पड़ता कमजोर होता हुआ अक्षर मंडल में जाकर स्थित हो जाता। और वहां से जब आत्मा की स्थिति बनती है विशुद्धता की, तो वहां अमन हो जाती है आत्मा। अमन का अर्थ है मन रहित, वहां मन नहीं है। तो जब मन रहित आत्मा हो जाती है तब वह जो है परमानंद की उपलब्धि प्राप्त करती है। ऐसे नहीं, ऐन्द्रिक जगत में बहुत सारी बातें हैं और इसी के भूल भुलैया में आज संसार में और कुछ ऐसे लोग हैं जो जीवों को भटका रहे हैं। सद्गुरु ने स्वयं कहा, हम अविगत से चले आए, काहू मर्म भेद नहीं पाए। काशी सहर जले बिच डेरा, तहां जुलाहा पाए। थे विदेह देह धरि आए, काया कबीर कहाए। भक्ति हेतु हंसन के कारण रामानंद चिताए। रामानंद को चिताया कबीर साहब ने, ना कि रामानंद के चेला हो गए कबीर साहब। यह भ्रांति युक्त बातें हैं। रामानंद के शिष्य कभी नहीं थे। आपने कभी देखा है कि शिष्य को अपने गुरु से विमुख होकर के चलते? शिष्य अपने गुरु से विमुख होकर के नहीं चलते और शिष्य गुरु की परंपराओं में वह गुरु के आधार पर ही चलते हैं। आज तक आप विचार करेंगे, कबीर साहब का सिद्धांत अलग है, विचार अलग है। इसलिए तो कबीर साहब ने कहा बीजक के अंदर, रामानंद राम रस माते, कहे कबीर हम कहीं कहीं थाके। रामानंद राम रस में माते रह गए। कबीर साहब कहते हैं हम कहां करके थक गए। कहां में लोगों ने बिना जाने, बिना समझे, बिना अनुभव किए बातों के बतंगड़ बढ़ा दिए। कबीर साहब के और इतनी बड़ी बीमारियां चली है, किसी के रचना को गा करके और अपने मत के साथ चल देते हैं और जो जिनकी रचना है उसका नाम तक भी नहीं लेते। आजकल बीमारी इस तरह की चल पड़ी है। दूसरे के साखी शब्दों को भी चुराने लगे लोग। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी जिसकी अनुभूति है, जो जिस शब्द के ऋचा है, उनका नाम उनके साथ रहना चाहिए। ऐसा कर देने से उनका कुछ विशेष लाभ नहीं हो जाता। तो कबीर साहब ने कहा, जेते पत्र वनस्पति और गंगा की रेण, पंडित बेचारा क्या करे, कबीर कहीं मुख में। जितना पत्र है वनस्पतियों में और गंगा के
किनारे जितने रेत हैं, बालू हैं, उसके कण, उतनी बानी मैंने कही। बानी तो इतनी कही जितनी बालू रेत इस संसारी जीव को तनिक लागी हेतु, इस संसारी जीव को थोड़ा भी लाभ नहीं ले सका। इतनी बानी मैंने कही। देख रही उनके सब ग्रंथों को उल्टा करके, लेकिन लोग अपने मन से अलग अलग धारणाओं को बनाकर उसमें जीवन जी रहे हैं। कहीं तो कबीर साहब ने किसी की बात नहीं की, उन्होंने जो बातें कही है वह अकाट्य, और उनके बातों को कोई काट नहीं सकता। वो स्पष्ट कहा। एक शब्द में सुना रहा हूं, सुनिए। हम अभिगत से चले आए, काहू मरम भेद नहीं पाए। हम अभिगत से चले आए, ना हम जन्म में गर्भ बसेरा, बालक हो दिखलाए। हम अभिगत से चली आए, काशी शहर, काशी शहर जलहि बिच डेरा, कहाँ जुलाहा पाए। हे विदेह देह धरि आए, काया कबीर काए। वंश हेतु हंसन के कारण, वंश हेतु हंसन के कारण, रामानंद चिताए। हम अभिगत से चली आए, ना मोरे गगन धाम कछु नाही, नाही दिसत अगम अपारा। ना मोरे गगन धाम कछु नाही, दिसत अगम अपारा। शब्द स्वरूपी नाम साहेब का, सो निज नाम हमारा। ना हमरे घर मातु पिता हैं, ना ही हमरे दासी। जात जुलाहा नाम धराए, जगत कराए हासी। हम अभिगत से चली आए, काहू भेद मरम नहीं पा।
ना मोरे हाड़ जाम ना लोहू, ना मोरे हाड़ जाम नहीं लोहू, हो सतनाम उपासी, तरन तारण अभय पद दाता, कहे कबीर अविनाशी, कहे कबीर अविनाशी। जो अविनाशी कबीर है वो कह रहे हैं, ना हमारे घर कोई दासी है। अब दासी का मतलब पत्नी, अर्थात उन्होंने शादी नहीं की, वो बाल ब्रह्मचारी थे। संसार के कुछ तथाकथित लोगों ने अपने नाम बढ़ाई के लिए उन्हें ये सब भी ठहरा दिया और कहा कि जात ना हमारे घर माता पिता है, ना ही हमारे दासी, ना हमारे घर माता पिता है, ना कोई हमारी स्त्री है। और जात जुलाहा, जुलाहा ने पाया था लहरतारा तालाब में कमल के पुष्प पर आसमान से नूर का गोला उतरा और कमल पर समा गया और कमल विकसित होकर उस पे एक बालक खेलने लगा। इसका प्रमाण रामानंद का एक शिष्य अष्टानंद था मुनि, उसने देखा उस तालाब के किनारे पर रोज वह साधना किया करता। जब यह दिव्य दृष्टि से, दिव्य ज्ञान चक्षु से देखा तो रामानंद से जाकर के कहा, गुरुदेव आज मैंने एक अद्भुत चीज देखा है। उस तालाब के किनारे सारे तालाब का पानी चमक उठा और आसमान से एक दिव्य शक्ति नूर रूप में उतर रहा था और वे कमल में समा गया और कमल विकसित हो गया और एक बालक उसमें खेलता हुआ नजर आया। ये क्या है गुरुदेव, यह कोई अद्भुत लीला है? तो रामानंद ने कहा, लगता है कोई महाप्रभु प्रकट हुए हैं, कुछ परिवर्तन होने वाला है, उसने कहा। तो वह साहब ने अपनी बात को जिक्र किया, ना मोरे हाड़ चाम ना लोहू, हो सत नाम उपासी। उनके शरीर में चमड़े लोहे नहीं है, कुछ नहीं था, खून भी नहीं था। रामानंद जब ऐसे महात्मा थे, ब्राह्मणों के पक्षपात को लेने वाले, वो ब्राह्मणों को ही चेला बनाते थे, शिष्य बनाते थे, दूसरे जातियों को नहीं बनाते थे। और शूद्रों को तो वह पर्दे की ओर से मिला करते थे कि उसके वायुमंडल से उसके शरीर का जो है छूत ना निकला है। इतनी नफरत थी उनके दिल में और वो राम भक्ति में लीन रहा करते थे, पंडिताई में लीन रहा करते थे। तो रामानंद को चिताने के लिए जब कबीर साहब किशोर अवस्था में हो गए, बहुत छोटे थे, तब से ही वो संसार में, दुनिया में आकर के बैठ करके ज्ञान बांटने लगे। तो लोगों ने कहा, बिना गुरु का ज्ञान बांट रहा है डिगरा, इसका क्या प्रमाण है? तो कबीर साहब इस बात को भी सोचकर और रामानंद को भी सुधारने के ख्याल से उनके वो जो पंचगंगा घाट से सीढ़ियों से उतरते थे और गंगा स्नान करके लौटते थे पूजा करने, तो सीढ़ियों के उसी पैड़ी पर वो सो गए, छोटा गोद वाला बालक बनकर। तो उसके खड़ाओं पर गए और बच्चा चिल्ला उठा, रोने लगा। तो रोते हुए बच्चे को गोद में उठाकर कहने लगा,
रामानंद की राम राम कहो बेटा, राम राम कहो। और जैसे झुक करके उठाने लगा उस बालक को, तो उनकी माला तुलसी की थी, वह उनके गले में पड़ गई। और गले में पड़ी हुई माला को देखकर फिर बाद में वो देखा नहीं रामानंद स्वामी की माला गिर गया है, और बालक को रख दिया। कहा कि किसी व्यक्ति का बच्चा छूट गया है, अब स्नान करके आता हूं तो फिर इसे ले जा करके इन बालक के विषय में जानकारी करूंगा कि किसका ये बालक है। तो रामानंद रख दिए बच्चे को और स्नान करने गए। लौट कर आते हैं तो बच्चा गायब है। फिर वो अपने आश्रम चले आए, और फिर आने के बाद जब वह कबीर साहब फिर कुछ किशोर अवस्था में 11 साल की उम्र में जब रामानंद के पास आए, कहा कि गुरुजी मैं तो आपका शिष्य हूँ। लोगों ने पूछा कि मैं रामानंद का शिष्य हूँ। कहा उन्होंने, तो बड़ा क्रोध आया रामानंद को। मैं उस जुलाहे को जिला बनाया, बुला उसे, मैं उसे सजा दूंगा। जब उसे बुलाया गया तो उस बालक को देख करके पर्दा लगा दिया था। कहा कि ठहर, मैं पूजा करके आता हूं। पूजा करने लगा, मानस स्तर पर पूजा करता था, मन मंडल में बैठ करके। और राम सीता लक्ष्मण को वो गले में माला डाल रहे थे, और मुकुट पहले ही पहना दिया था, और माला डालते समय वह माला छोटा पड़ गया। अब वो चिंता में पड़ गया, जब मुकुट फिर उतारता हूँ स्नान कराने के बाद तो यह अपमान हो जाएगा, मैं क्या करूं, प्रभु को कैसे माला पहराऊं। कबीर साहब बोल पड़े, बाहर से ही बोल पड़े, उनके मंदिर के बाहर से कि अरे गुरुजी चिंता क्यों करते हो, माला की घुंडी नहीं खुलने के बाद और मुकुट नहीं उतारो, केवल घुंडी खोल दो और गले में डाल दो, सारी चिंता दूर हो जाएगी। तो रामानंद को करंट लग गया। उन्होंने सोचा ये बालक मेरे दिल की बात कैसे जान गया। जब वो बाहर आया तो पर्दा हटा दिया और हटा करके पूछा कि आप तो परमात्मा हैं, और गले से लगाया शरीर को तो शरीर रूई के तरह शरीर था, शरीर में ना हड्डी दिखा ना कुछ। कहा यह शरीर तो है ही नहीं। रामानंद ने कहा यह शरीर तो आपका नहीं है प्रभु, आप कौन हैं, आप साक्षात मेरे पास परमात्मा ही आए हुए हैं। अब ये बताइए, कबीर साहब उनके पास शिक्षा ग्रहण नहीं किए, विद्या पढ़ने नहीं गए, न पढ़े, वो तो केवल उनको चिताने गए थे। वो जातीय अहंकार में पड़े हुए थे, तो वहां से उन्होंने जातीय अहंकार को मिटाने के लिए रामानंद स्वामी के पास जाकर उसका अहंकार तोड़ दिया, और वो फिर शूद्र जाति में कई संतों को अपना चेला बनाया, रैदास को, नाभाजी को और कितने कितने को बनाया। फिर वह चेत गया। अब बताइए, कबीर साहब की बातों को वो माने कि कबीर साहब ने उनकी बात मानी। तो ये बातें अनसेट है, कहीं से यह सत्य नहीं है। रामानंद स्वामी कबीर साहब के शिष्य हो सकते हैं, कबीर साहब रामानंद के शिष्य नहीं हो सकते। लोगों ने कहा कबीर साहब निर्गुण भक्ति को अपनाया। निर्गुण भक्ति
तो अपनाया ही नहीं। कभी साहब की वाणी को उठाकर देखें, वो कहते हैं कि सरगुण की सेवा करो, निर्गुण का करो ज्ञान, निर्गुण सरगुण से परे कहाँ हमारा ध्यान। हमारा ध्यान कहाँ है? जहाँ निर्गुण और सगुण दोनों से परे। और लोग ने किसी ने कह दिया कि कबीर साहब निर्गुण उपासक थे, कोई कहते हैं सरगुण उपासक, तो ये बातें सत्य नहीं है। कबीर साहब निर्गुण सरगुण की सेवा करनी कहते। सरगुण का अर्थ होता है 100 गुण, गुण से युक्त। गुण से युक्त आपके माता पिता हैं, आपके भाई बहन हैं, परिवार में बड़े जन हैं, उनकी सेवा करने के लिए कहा उन्होंने। और जो निर्गुण है वह मन है। मन निर्गुण है, गुण से रहित है, और इन मन और इंद्रियों से परे जहां आत्मानुभव है होता है, उस अवस्था में जाकर कहा कि तुम अपना ध्यान करो, वहां अनुभव प्राप्त करो। तो इस लेकर के इस संसार में यह भ्रांतियां फैली हुई है। कबीर साहब ने कहा, कितनों मनाओ पाँव पड़ी, कितनों मनाओ रोए, हिंदू पूजे देवता अतुर्क न काहू। दोनों को चिताया उन्होंने। हिंदू ने देवताओं के चक्कर में पड़ गए, एक सीढ़ी नीचे उतर कर। देवता मनुष्य से नीचे जो कोटि की योनियां है, और मनुष्य से सिर्फ एक सीढ़ी ऊपर है। ये लौट करके देवता के पीछे पड़ गए। तो इनका जीवन जो है मनुष्यता से नीचे गिर गया। और तुर्क मुसलमान जो है वो तो किसी को मानता ही नहीं। वह तो निराकार को ही जानता है कि कुछ नहीं है, जो कुछ नहीं है वही उसके लिए सब कुछ है। इसलिए कबीर साहब ने जो बातें में दोनों को जिताया, दोनों हिंसक हो गए, दोनों जीव को मार मार कर खाने लगे। कोई सीधे कटार से मार देता है, कोई गला को घोट घोट कर मारता है, तड़पा तड़पा कर मारता है। और दोनों जीव हत्यारे हो गए, जीव को मार मार कर खाने लगे, और दोनों नरक में चले गए। दोनों में किसी का उद्धार नहीं हुआ। कबीर साहब इसी बात को समझाते हुए अंत तक समझाते रहे। इसलिए बंधुओं, सदगुरु की बात अटपटी सी लगती होगी, क्योंकि वो किसी का लाभ लपेट में बात नहीं करते। सदगुरु कबीर साहब ने किसी के जीवन की गाथा नहीं गाई। आप रामायण में कथा सुनते हैं, कथा किसी व्यक्ति की कहानी है, वह सत्संग नहीं है, उसे प्रसंग कह सकते हैं। लेकिन कबीर साहब ने सत्संग सुनाया, कथा नहीं सुनाया। और आजकल तो कबीर पंथ के महात्मा भी कथा सुनाने लगे। ये भी आश्चर्य की बात है, कथा सुनाते। तो ज्ञान चर्चा जो सत्संग जो होता है वह सत्य असत्य का निर्णय करता है। सत्य क्या है, झूठ क्या है, उसको अलग अलग करके दिखा देता है, और यह प्रेरणा कर देता है कि आप सत्य हो और सत्य को सत्य ही की खोज करनी चाहिए, असत्य की ओर नहीं जानी चाहिए। असत्य में तो केवल सत्य को दुख प्राप्त होता है, सुख की प्राप्ति नहीं होती है। आत्मा सत्य है और परमात्मा भी परम सत्य है। आत्मा सत्य है, चेतन है, परमात्मा सत्य है, चेतन है और परम आनंद स्वरूप है। आत्मा आनंद भोगी है, परमात्मा आनंद स्वरूप है।
यह जीवात्मा परमात्मा के आनंद में निमग्न थी, आनंद भोगी थी। उससे अहंकार बस अहम ब्रह्मास्मि के भाव को प्रकट होने से आत्मा का अधः पतन हुआ और इस संसार में आकर के प्राकृतिक दलदल में यह आत्मा फंस गई और फंसकर मन इंद्रिय के विषयों में फंस करके और दुख भोग रही है। खोज जारी है, यह खोज सत्य की कर रहा है, आनंद की कर रहा है, अपने चेतन स्वरूप की कर रहा है, लेकिन इसकी खोज गलत है। यह मन इंद्रियों में, मूर्ति में, मंदिरों में, मस्जिदों में, जहां तहां खोज रहा है, पर वहां वह है नहीं। वह तो आपके ही अंदर है। जब आप अपने अंदर लौट चलेंगे तो आपके अंदर ही वह सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, वह कहीं बाहर नहीं है। तस्वीर लगाना यह सम्मान करना होता है। माता पिता की तस्वीर लगा लो, गुरु की तस्वीर लगा लो, उनकी आरती कर लो, उनके पुष्पांजलि कर लो, माला पहरा दो, यह सम्मान में आता है, पूजा में नहीं आता। गुरु पूजा तो वह है जो कि ज्ञान का संचय करना। आप का जो आत्मज्ञान है उसे इंद्रियजन्य अवस्थाओं से ऊपर उठाकर सिंचित करके आत्मभूमि पर आकर के और अनुभव कर लेना ही गुरु पूजा है। ना कि केवल मूर्तियों की पूजा करते रहे, तस्वीर की पूजा करते रहे, तस्वीर को धोते रहे, यह गुरु पूजा नहीं है। सम्मान कहा जा सकता है। जैसे माता पिता हमारे चले गए संस्कार को छोड़कर, अब उनकी तस्वीर हम लगा करके अगरबत्ती भी दिखा दें, माला भी पहरा दें, आरती भी दिखा दें, तो यह पूजा नहीं, उनका सम्मान करते हैं। जो चले गए उनका सम्मान करते हैं। अभी आप जिंदा हैं और अपनी चेतना को आप समेट सकते हैं और मनुष्य के शरीर में ही समेट सकते हैं। पशु हो जाएंगे, कीड़े मकोड़े हो जाएंगे, तब आपकी बस नहीं चलेगी। आपके बस की बात नहीं है, अभी ही आप कुछ कर सकते हैं, अपना अनुभव आप कर सकते हैं। आप अगर गीता पढ़ लिए हैं, गीता को सत्य ठहरा रहे हैं, रामायण पढ़ लिए हैं, रामायण को सत्य ठहरा रहे हैं, कई शास्त्रों को, आगम निगम कई शास्त्रों को पढ़े हैं और उसे सत्य ठहराए, उसी में उलझे हुए हैं। शास्त्र में बातें सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, क्योंकि शास्त्र को रचनाकार जो होते हैं, शास्त्र का रचनाकार कोई व्यक्ति होता है। हो सकता है कि उसकी अनुभूति पूर्ण नहीं हुई हो, उसका ज्ञान किस लेयर का है, ज्ञान का धरातल अलग अलग है और अपने उस धरातल से वह लिखा है। इसलिए जब तक आत्मा अनुभव नहीं हुआ तब तक शास्त्रों को लिखने से वह सत्य नहीं हो सकता। इसलिए कहा बहुशास्त्र कथा कंठारो मंथेन पृथैव किम अनुष्टभ्यन प्रयत्नेन मारुते ज्योतिरांतरम। बहुत से शास्त्र को मथने से, किताबों के पढ़ने से, रटने से क्या लाभ, जब तक कि आप अपने अंतर की ज्योति की खोज न कर लें। आपके अंदर जो प्रकाश है उस प्रकाश में विलोम ना करें, उस प्रकाश में आप लौट ना चले। जब दिग्दर्शन ना हो जाए तब तक तो वह जो है भ्रांति ही लाएगा, धोखा ही प्रकट करेगा और आपका अधः पतन ही हो जाएगा। इसलिए अपने जीवन में, अपने अंतस में लौट जाना
और अनुभव करना अति आवश्यक है। शास्त्रों के चक्कर में अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहिए। पहुंचे हुए कोई संत हो, पहुंचे हुए कोई गुरु हो, ऐसे गुरु की खोज करनी चाहिए और करके उनके सामने करके देखना चाहिए कि बात यह सत्य कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं। अगर झूठ है तो तुरंत त्याग देना चाहिए, सत्य है तो उसके आधार पर जीवन को समर्पित कर देना चाहिए। इसलिए गुरु गुरु में भेद है, कवि साहब कहते हैं गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदिए, जो शब्द बतावे गाओ। जो शब्द का गाँव बता दे वही गुरु की वंदना करनी चाहिए। शब्द क्या है? शब्द ही सृष्टि का नियामक है। शब्द से सृष्टि हुई है और शब्द में ही यह सृष्टि समा जाती है। शब्द वह शब्द है, हम बोलचाल की भाषा में भी शब्द ही तो बोल रहे हैं, लेकिन शब्द शब्द में भेद है। शब्द शब्द में भेद है। सार शब्द मथी लीजे, कहे कबीर सार शब्द बिनु दीर्घ जीवन सुनिए। धिक्कार वैसे जीवन को जिसने सार शब्द का अनुभव नहीं किया। धिक्कार करते साहब वह जीवन को धिक्कार है। इसलिए सार शब्द का अनुभव ही करने के लिए सतगुरु कबीर साहब ने कहा है। उस शब्द को समझना होगा, संतों की खूब सत्संगति करनी होगी। देखिए कितने लोग पहुंचे हैं, दूर दूर से पहुंच गए। कौन पहुंचे हुए हैं? जिनको जानने की ललक है, जिसको जानना नहीं है, जिसको केवल मान के बैठ जाना है, जिसको कुछ नहीं करना है, अपने आत्म संस्कार जगे नहीं है, वो फिर क्यों आएंगे? उसे आना ही नहीं। या कोई थोड़ा चटक मटक की बात होती तो सारे भीड़ आ जाते। कुछ संगीत अच्छे अच्छे होते, कीर्तन अच्छे होते तो वहां भीड़ की कमी नहीं है। यहाँ कोई लोग डांस करने वाले नहीं हैं। आज देखते हैं मोबाइल पर, देखिए जहाँ कथा होती है वहां पर महिलाएं भी नाचते हैं, पुरुष भी नाचते हैं और वहां भीड़ों की कमी नहीं है। बात इतना है, पीतल की पायलिया में पहनूंगी पांव में, सोने का भाव गिर जाएगा। गाना है फिल्म का, पीतल की पायलिया पहनूंगी पांव में, सोने का भाव गिर जाएगा। क्या सोने का भाव गिर गया? नहीं गिरता है। पीतल रोड खूब स्वीकार करते हैं लोग, लेकिन सोने का भाव गिरने वाला नहीं है। कोई कोई सोना लेता है, सब नहीं। उसी तरह से ज्ञान जो सच्ची ज्ञान है, वहां किसी का पक्षपात नहीं है। साहब ने कहा है, पछा पछी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक्ष होके हरि भजे सोई संस्कार। जो सांप्रदायिक मतभेद में पड़े हैं, जो सांप्रदायिक भेदभाव में लिपटे हुए हैं, उसे कुछ प्राप्त नहीं होता। वो नारा लगाने में जीवन को व्यतीत कर देते हैं, सत्य को ग्रहण नहीं कर सकते। सत्य को ग्रहण वही करते हैं जो निष्पक्ष होकर के भजन करते हैं। निष्पक्ष। आज तो सांप्रदायिक मतभेद भाव है, एक दूसरे संप्रदाय वाले दूसरे से जलते हैं, उसमें लड़ाइयां भी हैं, झगड़े भी हैं, बड़ा अभिशाप प्राप्त हो रहा है। लेकिन जहां सत्य है वहां कोई लाव लपेट नहीं है। इसलिए सत्य ग्राह्य बने
सत्य अनुभवी बने, यही हम मानवों के लिए साहब का संदेश है। मैंने साहब की जो मूल बातें हैं चंद शब्दों में कहा, कहने के लिए तो इतनी बातें हैं, बातें ही इतनी है, कौन कह सकता है। सदगुरु की बातें कितनी है कि कौन कह सकता है। कहने वाले थक जाएंगे पर पूर्ण नहीं होगा। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ, क्योंकि 10 मिनट है, 5 मिनट है और 10 बजने में अब आरती शांति पाठ कर लेंगे, उसके बाद भोजन प्रसाद पाएंगे, फिर विश्राम का कार्य। साहिब बंदगी साहिब